बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो श्रीलंका की जो सूरत हाल है कि वहाँ पे एहतजाज जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। इसकी क्या वजह है और क्यों उसको पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की जो वीडियोस हैं उनको बना के जो पाकिस्तान के अंदर दिखाया जा रहा है और मीडिया को इस बात से मना किया गया है कि आपने श्रीलंका का जो एहतजाज है वो पाकिस्तान में नहीं दिखाना। फिर उसके बाद जो पंजाब की जो हुकूमत है, जो हमजा शहबाज जो हैं, उनका बयान बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो हमने पाकिस्तान के हालात नहीं बनाने। पाकिस्तान जो है वो कायद-ए-आज़म का मुल्क है, हमने इंतशार नहीं करना, हमने एहतजाज नहीं करना। फिर उसके बाद उनके जो वालिद जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे ज़बरदस्ती आके बैठ चुके हैं। उसका क्या हाल है कि पाकिस्तान के अंदर 2 ख़ानदान और 4 सियासी जमातें जो हैं पिछले 75 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका को 4 भाई जो हैं पिछले 20 से 25 साल से जो है वो श्रीलंका को लूट रहे हैं। उनकी जो काबीना है, उनमें अक्सरियत जो है इन्हीं के ख़ानदान की है। उसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। ये जो राजपाक्षे जो फैमिली है, जो ख़ानदान है श्रीलंका का, ये श्रीलंका के ऊपर किस तरह से मुसल्लत हुआ, कैसे मुसल्लत हुआ, काबीना में इनके कितने लोग हैं, इनकी फैमिली के कितने लोग जो हैं वो काबीना का हिस्सा हैं, क्या-क्या उनकी जो है वो मिनिस्ट्रीज़ है कि जिस तरह से श्रीलंका ने एक पूरे मुल्क के ऊपर इन 4 भाइयों ने कब्ज़ा किए हुए था। लेकिन ये जो एहतजाज हुआ है, ये जो माहौल बना है, ये जो वजूहात हुई हैं, ये जो अब इंतशार जो बढ़ चुका है, जो एहतजाज जो है वो बढ़ चुका है श्रीलंका के अंदर कि अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट जो है, जो उनका सदर जो है, वो श्रीलंका को छोड़ के भागने की कोशिश की है उसने या वो भाग चुका है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मामलात हुए हैं, ये क्यों हुए हैं और बाकी कितने ममालिक में इनका कितना असर हुआ है और कौन-कौन से ममालिक में इस तरह से बगावत करवाई गई है और जब अपने मफाद हासिल किए गए तो फिर किस तरह से उन ममालिक को उन्हीं के लोगों के साथ तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो ये जो सारा जो मामला है, ये रूस और यूक्रेन की जंग से जो है वो शुरू हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने और 1-2 अरब ममालिक जो हैं इन्होंने मज़म्मत नहीं की, इन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। इसीलिए ये सारे जो ममालिक हैं, इन्हें पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिजिम चेंज ऑपरेशन किया गया। श्रीलंका के अंदर जो है वो इस तरह से लोगों को बगावत पे जो है वो उकसाया गया। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। वो जिस ख़ानदान के खिलाफ निकले हैं, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। लेकिन देखना यह है कि यही वक़्त क्यों था कि उन लोगों को कि अभी समझ आए कि हमने इन 4 भाइयों के खिलाफ निकलना है, हमने इस ख़ानदान के खिलाफ निकलना है। फिर पाकिस्तान के अंदर रिजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है। क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के अंदर रिजिम चेंज ऑपरेशन हुआ? श्रीलंका के जो लोग हैं उनको श्रीलंका की जो हुकूमत है, उनके खिलाफ निकाल दिया गया। बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जो है वो बगावत जो है उसको जो है वो बर्पा किया जा रहा है। बगावत पे लोगों को उकसाया जा रहा है। इस पे अमेरिका की क्या साजिश है? अब यूक्रेन का जो सदर जो है वो यहूदी है। यहूदी जो है वो कभी भी पूरी दुनिया के अंदर एक यहूदी, एक शख्स का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यूक्रेन का जो वो हुक्मरान जो है वो यहूदी है। तो जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा था कि आप मज़म्मत करें। तो इमरान खान ने यह कहा था कि हम न्यूट्रल हैं। हम ना रूस के साथ हैं और ना हम यूक्रेन के साथ हैं। हम ना रूस के खिलाफ हैं और ना हम यूक्रेन के खिलाफ हैं। हम न्यूट्रल हैं, उनका अपना मसला है, जैसे वो मर्ज़ी उसको हैंडल करें, हम इस पे कुछ भी नहीं कहेंगे। श्रीलंका को उन्होंने कहा, श्रीलंका ने भी यही जवाब दिया कि हम न्यूट्रल हैं। इसके अलावा 1-2 अरब ममालिक को भी उन्होंने यही कहा। अरब ममालिक ने भी साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन अरब ममालिक उनकी मईशत मज़बूत है, उनके पास तेल है, उनकी अमेरिका को ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे अमेरिका ने हाथ जो है वो ढीला रखा हुआ है। लेकिन श्रीलंका से उनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान से उनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हुई है, तो इन्होंने इन 2 ममालिक को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। श्रीलंका के लोगों को उस ख़ानदान के खिलाफ निकाला गया, जो कि श्रीलंका के ऊपर पिछले 22 सालों से उनके ऊपर मुसल्लत। राजपाक्षी फैमिली जो है, एक भाई जो है वो सदर बनता है, तो दूसरा भाई जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। 2005 से लेके 2015 तक महिंदा राजपाक्षे जो हैं वो 10 साल ये श्रीलंका के जो है वो सदर रहे हैं और इस दौरान के जो भाई हैं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। जब ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो इनके जो भाई हैं वो जो है वो सदर बन गए। 2005 से लेके 2022 तक राजपाक्षे खानदान ने श्रीलंका के ऊपर हुक्मरानी की है।
गोटाबाई राजपाक्षे जो हैं वो इस वक्त श्रीलंका के सदर हैं, और ये जो महिंदा राजपाक्षे जो हैं ये श्रीलंका के वजीर आजम हैं। ये दोनों भाई हैं। इनकी जो काबीना है वो 75% जो इनका बजट है जो काबीना में वापस आता है, इनकी तनख्वाहों पे, इनकी मराहत पे, इनकी करप्शन पे, ये सारा यही चार भाई जो हैं ये उसको समेट लेते हैं। यानी कि श्रीलंका की जो 75% जो उनका बजट है ये इन्हीं चार भाइयों के पास रहता है। एक खानदान के पास ये 75% बजट जो है ये हमेशा से इनके पास रहता है। इनमें जो आला किस्म की जो मिनिस्ट्रीज जो हैं ये इन्होंने अपने भाइयों के दरमियान बांटी हुई हैं। जो मिनिस्ट्रीज रह गई हैं इनकी इनके जो भाई जो हैं, इनके जो आगे बच्चे जो हैं उनको मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं। किसी को इरिगेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री दी हुई है, किसी को डिफेंस की मिनिस्ट्री दे रखी है। यानी कि पहले चार भाई ऊपर काबिज हैं, फिर उसके बाद इनके जो बेटे हैं ये काबीना के अंदर मौजूद है मिनिस्ट्रीज में। मतलब कि पाकिस्तान जो श्रीलंका जो है इनकी जो काबीना है उनके 70% जो काबीना में जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ये इन्हीं के खानदान का हिस्सा हैं। चार भाई हैं, इनके आगे सबके बेटे हैं। ये चारों भाई इक्तदार में हैं, इनके सारे बेटे इक्तदार में हैं, सब काबीना का हिस्सा है। श्रीलंका का जो 75% जो बजट है ये वापस आके इन्हीं के पास आता है हमेशा से। और इसके बाद इन्होंने जितनी भी जो आला किस्म की जो मिनिस्ट्रीज जो हैं, जो इनको जो है वो डिफेंड कर सकती हैं, जो इनको डिफेंस दे सकती हैं, वो इन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। श्रीलंका के अंदर जमहूरी निज़ाम, वो जमहूरियत जो कि पाकिस्तान के अंदर है। अब जमहूरियत की आड़ में ये एक बादशाही सिस्टम है। बादशाही सिस्टम ये है कि मतलब कि मैं वजीर आजम हूँ, जब मैं वजीर आजम की कुर्सी से हट जाता हूँ तो मेरा बेटा आके वजीर आजम बन जाता है, मेरा बेटा आके सदर बन जाता है, मेरा बेटा आके मेरी जगह ले लेता है। तो इसी तरह श्रीलंका के अंदर चार भाई जो हैं पिछले 22 साल से इक्तदार के ऊपर काबिज हैं। फिर उनके जो बच्चे जो हैं वो भी काबीना का हिस्सा हैं, सारे मिनिस्टर हैं, सब जो है वो सरकारी मराहत ले रहे हैं। जिस तरह से आज पाकिस्तान के ऊपर बाप बेटा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। बाप जो है वो वजीर आजम बन चुका है, और बेटा जो है बिना इलेक्ट हुए, बिना कुछ उसने वोट लिया है, ना उसको किसी ने जो है वो वोट दिया है, ना अवाम से किसी ने पूछा है, ना अवाम से किसी ने मशवरा लिया है, वो आके वजीर आला बन गया है। इसी तरह श्रीलंका के अंदर जमहूरियत नहीं थी बल्कि बादशाही निज़ाम था कि एक ही खानदान इक़्तिदार के ऊपर काबिज था। फिर उनके आगे जो बच्चे जो थे वो भी सब काबीना का हिस्सा थे। इसी तरह शरीफ खानदान को आप देख लें, उनकी माँ, बहन, बेटी, भाई सारे जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े लूटते आ रहे हैं। जरदारी को आप देख लें, उनकी जो बीवी है, उसके बाद उसका शोहर, उसके बाद उसका बच्चा, आगे जो है वो जनरल इलेक्शन के अंदर असफा भुट्टो जो हैं उसको भी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह से श्रीलंका के अंदर अवाम जो है वो सड़कों पे निकली है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना रखना है कि श्रीलंका को अमेरिका ने इस्तेमाल किया, उनके ऊपर जो है वो अब जो भी हुआ है, श्रीलंका की जितने भी जो काबीना के में जो लोग थे, जो उनके हुकूमत का हिस्सा थे, वो सारे मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। पीछे रह गया मुल्क, अवाम रह गई। अब श्रीलंका की जो अवाम है उनके पास तो कोई लीडर ही नहीं है। जब अफगानिस्तान के अंदर से जो अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान को छोड़ के भागा था, तो पीछे तालिबान की हुकूमत आ रही थी, तालिबान के पास लीडरशिप थी, तालिबान के पास प्लान था। उस प्लान से तालिबान ने काबल पे जो है वो हुक्मरानी बरकरार रखी और अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचा लिया था। लेकिन श्रीलंका के अंदर तो कोई लीडर है नहीं। अब ये जो जितने भी जो लोग 2 करोड़ जो श्रीलंका की जो अवाम है ये सड़कों पे निकली हुई है, पीछे इनके पास कोई लीडर नहीं है। अब ये हुकूमत गिर जाएगी, इन्होंने जो है वो इस्तीफे देने का ऐलान भी कर दिया, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पीछे आके श्रीलंका को संभालने वाला कौन है? अब जो कुछ इन्होंने किया है श्रीलंका के लोगों ने, अपने ही मुल्क का नुकसान किया। अगर कोई तोड़-फोड़ की है, कोई तशद्दुद किया है, कोई इंतशार फैलाया है, कुछ भी किया है, सरकारी इमारतों को इन्होंने आग लगाई है, इन्होंने लोगों का नुकसान किया है, सब कुछ इन्होंने किया है। नुकसान किसका हुआ है? श्रीलंका की अवाम का नुकसान हुआ है। जो लोग इक़्तिदार के अंदर थे, राजपाक्षे जो फैमिली थी, ये सारे भाग चुके हैं। श्रीलंका को ये छोड़ के सब भाग रहे हैं। पीछे श्रीलंका के लोग और श्रीलंका वहाँ पे मौजूद है। उनके पास तो कोई मजबूत फ़ौज भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास मजबूत फ़ौज है, जिस वजह से पाकिस्तान को ऐसे जो मुश्किलात हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की अवाम ने इसी तरह जिस तरह से श्रीलंका के लोग अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम अपने हक और अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेगी। जब तक ये लोग अपने हक और हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक किसी भी मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत की आड़ में 2 खानदान, श्रीलंका के अंदर एक खानदान,
और पाकिस्तान के अंदर 2 खानदान पिछले 40 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। एक ज़रदारी खानदान, एक शरीफ खानदान। 2 खानदान पाकिस्तान को लूट रहे हैं। एक आता है इक़्तिदार में तो दूसरा जाके अपोज़िशन लीडर बन जाता है। दूसरा आके इक़्तिदार में बैठता है तो वो पहले वाला जाके अपोज़िशन लीडर बन जाता है। तो सामने ये अवाम के सामने एक-दूसरे को गालियाँ देते थे और पीछे जो है वो बैक पे दोनों एक होके पाकिस्तान को लूट रहे थे। पीछे अमेरिकी जो लॉबी है वो भी इन दोनों के साथ थी। क्योंकि सारे जो हैं समेत मौलाना फजल रहमान के सारे ही अमेरिका के एजेंट थे, तो अमेरिका को कोई परेशानी तो थी नहीं। वो पाकिस्तान को तोड़ भी रहा था, पाकिस्तान को इस्तेमाल भी कर रहा था। इसने पाकिस्तान को कई बार इस्तेमाल भी किया है। जब उसकी इस्तेमाल खत्म हो गई, जब उसकी सारे मफाद खत्म हो गए, तो इस वक्त वो श्रीलंका के जिस तरह हालात उन्होंने बनाए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावत पे लोगों को उकसाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर बगावत होगी, जिस तरह से आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि किसी भी मुल्क को अगर तोड़ना हो तो उसकी अवाम को उसकी फौज के खिलाफ कर दें, तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, आपका मुल्क कमजोर हो जाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान की अवाम को पहले पाक फौज के खिलाफ किया गया। ये जो श्रीलंका में जो हुआ है, उसको दिखा के इंतशार के लिए पाकिस्तान की अवाम को तैयार किया जा रहा है, यानी कि बगावत पे उकसाया जा रहा है। जब बगावत होगी, ये तोड़ फोड़ करेंगे या कोई इंतशार होगा या जो भी होगा, नुकसान जो है ये अवाम का होगा और मुल्क का होगा। ये जो हुक्मरान जो है, जैसे श्रीलंका से राजपक्षे जो फैमिली है उसको छोड़ के भाग चुके हैं, इसी तरह शरीफ खानदान भी भाग जाएगा, जरदारी खानदान भी भाग जाएगा। हमें इनको भगाना है, हमें इनके खिलाफ एहतजाज करना है, हमें इनके घरों में भी घुसना है, हमें इनको सड़कों के ऊपर भी घसीटना है, लेकिन ख्याल ये करना है कि हमने अपना नुकसान नहीं करना, सरकारी इमारतों का नुकसान नहीं करना, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किसी को जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाना, पुरअमन रह के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज करना है और शरीफ खानदान के घरों के सामने एहतजाज करना है, इस निज़ाम के खिलाफ एहतजाज करना है। लेकिन किसी भी तरह करके, किसी भी तरीके से अपने मुल्क को, अपने इदारों को और अपने मुल्क की जो अवाम जो है, इनकी जानो माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। जब आप ऐसा करेंगे तो नुकसान आपका होगा, ना तो शरीफ खानदान का, ना जरदारी खानदान का होगा। जिस तरह से श्रीलंका के अंदर जो भी उन्होंने किया है, उनकी जो हुक्मरान जो है, जो राजपक्षे जो फैमिली है, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो सारे उनका पैसा जो चोरी करके वो लेके गए हैं, वो सारा बाहर पड़ा है। सारे बाहर भाग जाएँगे और वहाँ पे बैठ के जो है वो थोड़ी बहुत सियासत भी करेंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। जो नुकसान इन्होंने किया अपने मुल्क का, उनकी जो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये श्रीलंका की अवाम का नुकसान है। श्रीलंका की सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया है, ये उनकी अवाम का नुकसान है। लेकिन जब तक आप जो है वो अमली तौर पे इस निज़ाम के खिलाफ नहीं निकलेंगे कि ये जमहूरियत तो है नहीं, एक जो है वो बादशाही निज़ाम बना हुआ है। ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान जो है ये हमारे मुल्क पर काबिज़ हैं। इनको इक़्तिदार से निकालने के लिए हमें इनके खिलाफ निकलना पड़ेगा और हमें इस निज़ाम के खिलाफ निकलना पड़ेगा। हमें सदारती निज़ाम के लिए निकलना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम जो है उसका रिफ़रेंडम करवाया जाए। हमारा मुल्क जो है वो पहले से डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। हमारा जो नुकसान है, पहले से अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो चुका है। मईशत हमारी जो है वो आईसीयू में पड़ी है, तो पहले हमारा इतना नुकसान हो गया है। अगर अब मज़ीद हम इस तरह से कुछ करेंगे जैसे कि श्रीलंका के अंदर हुआ है, तो अल्लाह ना करे ऐसा वक़्त आ जाएगा कि हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा, इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हालात इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हैं, अदारों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि ये जो लावा इस अवाम के अंदर शरीफ और जरदारी खानदान के खिलाफ पक रहा है, जब ये फटेगा तो फिर सब कुछ बहा के ले जाएगा। अब जिस तरह से आप जो है वो अवाम के जो जज्बात जो हैं वो आपके खिलाफ हैं, अवाम जो है वो आपके खिलाफ भी बोल रही है। लोगों के अंदर जो है उनका जो गुस्सा जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब ये लावा फटेगा तो हो सकता है फिर उसके बाद हमारा नुकसान भी हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करवाएँ। आप इससे पहले बेहतर तो ये है कि आप सदारती रेफ़रेंडम जो है वो करवाएँ। अगर वो आप नहीं करवाते तो आप जो है वो इलेक्शन का ऐलान करवाएँ। 2 तिहाई अक्सरियत से जब इमरान खान वापस लौटेंगे तो फिर हम सदारती निज़ाम की जानिब जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को ना रोका, जिस तरह से आपने जो है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, इसके बेटे को आपने वज़ीर आला बना दिया है, तो इस तरह से ज़रदारी का बेटा जो है वो वज़ीर ख़ारिजा बन चुका है।
तो ये 2 ख़ानदान अगर पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, तो पाकिस्तान की अवाम भी जो है इसी तरह से जिस तरह के श्रीलंका के लोग एहतजाज के लिए निकले थे, तो पाकिस्तान की अवाम भी जो है फटेगी, ये लावा फटेगा, फिर ये एहतजाज के लिए निकलेंगे, फिर उसके बाद इंतशार होगा, लाशें गिरेंगी, खूनी इनकलाब आएगा, जो भी होगा उसका नुकसान आपको भी होगा, मुल्क को भी होगा और अवाम का भी होगा। तो इस पूरे नुकसानात से बचने के लिए श्रीलंका से हमें सीखना चाहिए कि हमने वो हालात नहीं बनाने, हमने वो हालात पैदा नहीं करने जिससे हमारे मुल्क का नुकसान। तो बेहतर हाल यही है कि जल्द से जल्द रेफरेंडम करवाया जाए, जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और जो भी जिसको अवाम जो है वो सिलेक्ट करती है, वो आके इक़्तिदार में बैठ जाए। तो इसी तरह पाकिस्तान की सालमियत जो है वो बरकरार रहेगी, पाकिस्तान की मईशत जो है वो ऊपर उठेगी, पाकिस्तान के अंदर जो एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफ़ियत बनी हुई है, ये ख़त्म हो जाएगी, वरना तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप जिसका भी मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे रिजम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ सामने आएगा, वो पहले से ज्यादा जज्बात और जोश के साथ सामने आएगा। आप किसी को भी इस वक्त, सोशल मीडिया का जमाना है, ये अकेला पीटीवी तो है नहीं कि आप उसको जो है वो ब्लैकआउट करके आप जो भी आपका दिल करेगा आप कर लेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें कुछ भी नहीं छुप सकती इस वक्त। तो आपको इन सारी चीजों को देखना चाहिए, आपने इन हालात के ऊपर नजर रखनी चाहिए, आपने श्रीलंका से सबक सीखना चाहिए और पाकिस्तान को इन 2 खानदानों से आज़ाद करवाने के लिए जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करवाना चाहिए। वरना इसमें हमें कोई शक नहीं है कि जो अमेरिका जो है, इसने पहले रिजम चेंज ऑपरेशन किया, फिर पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफान बर्पा करवाया, हमारी मईशत को कंट्रोल करवाया, हमारे लोगों को हमारी फोर्स के खिलाफ किया, फिर हमारी अवाम को अपनी बगावत पे उकसा रहे हैं। इसमें अमेरिका का फ़ायदा है, इसमें इंडिया का फ़ायदा है। अगर हम इंतशार के करीब जाएँगे, हम एहतजाज करेंगे, खून खराबा होगा, खूनी इनकलाब आएगा, लाशें गिरेंगी, जो भी होगा, इसमें वो सारे खुश होंगे। पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। आप किसी को दीवार से के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, फिर वो क्या करेगा? वो दहशतगर्द बनेगा, वो बागी हो जाएगा। तो इन सारे मामलात को आपको देखना चाहिए। अवाम भी आपका साथ दे रही है, लेकिन आपको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सालमियत जो है, वो बरकरार रहेगी।